टिकटॉक लाइव से इन लोगों के झगड़े शुरू होते हैं। हुँ, एक दूसरे को धमकियाँ दी जाती हैं, एक दूसरे को ललकारा जाता है, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है, हुँ, गालम गलौज किया जाता है। एक प्लेटफ़ार्म पे ये कुछ होते हैं, दूसरे प्लेटफ़ार्म पे कुछ होते हैं। हुँ। लेकिन पुलिस को इस हवाले से ख़ासी कामयाबी हुई है और ये एक चैलेंज था लाहौर पुलिस के लिए भी ऐसे हालात में कि जब हर तरफ सीसीडी का एक खौफ ताला हो। और फिर दूसरा मुझे लगता है ये लड़ाइयाँ भी लोगों का कहना है कि काफ़ी हद तक जो है वो फ़ेक होती हैं। आप फेक तो नहीं कह सकते, मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ हुँ, इन लोगों के लिए कहूँगा, बड़ा बुरा भी लगेगा। ये जी। रंगबाज़ी है इसे हम हुँ। कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्राइम आवर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुकैया बख़्श। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, आज की जो हमारी क्राइम स्टोरी है वो है एक मारूफ़ यूट्यूबर रजब भट्ट के हवाले से। आए रोज़ उनका कोई ना कोई नया केस सामने आया होता है, कोई नई कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट खुर्रम पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा कि रजब भट्ट जो कि एक इतना मारूफ यूट्यूबर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर कह लें, उसके बावजूद हर रोज़ उसकी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई बात जो है निकल के सामने आ रही होती है, जिससे लोगों में जो है काफ़ी इंतशार पैदा होता है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब रब की ज़ात आपको हुँ, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत देती है ना, हुँ, तो आपको उतना झुकना भी चाहिए बिल्कुल। और उस स्टेटस को, उस कैलिबर को बरकरार रखना हुँ, चाहिए। रजब बड़ ने बड़े मुख्तसर अरसे में तरक्की की मनाजिल तय की हुँ, और इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है कि मिलियंस में उसके फॉलोअर्स थे, उसके फैंस थे और एक अच्छा फैमिली वीलॉग उसके चलता रहा। हुँ, कि जो बच्चे भी देखते थे, जो बड़े भी बड़े देखते भी। थे, जो बुज़ुर्ग भी देखते थे, जवान भी देखते थे। लेकिन उसकी बैड लक कह लें हुँ, कि जब उसका कंट्रोवर्सीज़ का सिलसिला शुरू हुआ हुँ, और वो अब तक थम नहीं सका। हुँ, अब बात है कि असल में आप अकेले रजब भट्ट की बात कर रहे हैं, हुँ, मैं एक ओवरऑल इन सारे हुँ, लोगों के बारे में बात करूँगा कि जो एक डिजिटल बदमाशी का एक दौर शुरू हो चुका हुआ है। आप यूट्यूब पे कुछ हैं, उसके बाद जब आप टिकटॉक लाइव पे बैठते हैं वहाँ कुछ हैं हुँ। और बिहाइंड द कैमरा आप आपका कुछ हो चेहरा गए। कुछ है, उस पे कुछ है और एक ऐसा ये खौफनाक चीज़ चल रही है हुँ, जो हमारी यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक। हुँ, अब टिकटॉक लाइव से इन लोगों के झगड़े शुरू होते हैं, हुँ, एक दूसरे को धमकियाँ दी जाती हैं, एक हुँ, दूसरे को ललकारा जाता है, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है, हुँ, गालम गलौज किया जाता है। फिर उसके बाद फायरिंग के वाक़यात भी हो हुँ, जाते हैं। तो एक मासूम बच्चे ने मेरे से एक सवाल पूछा हुँ। कि अंकल ये शूटर क्या होता है? मैंने उसे कहा ये आपने कहाँ से सुना है? कहते वो रजब भट्ट के घर शूटर ने फायरिंग की है, तो शूटर किसको कहते हैं? अच्छा। अब मुझे बताएं जब हम एक छोटे-छोटे बच्चों के दिलो दिमाग में हुँ, ये शूटर घुसाएँगे, तो उसके रिज़ल्ट्स क्या होते हैं? हुँ, अब ये लोग अगर इनको मौका मिला हुआ है, इनकी फॉलोअरशिप बहुत ज़्यादा है, बजाय इसके कि ये अवेयरनेस दें, हुँ, हमारी आने वाली नस्ल को, हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को, ये बच्चों के ज़हनों में शूटर डाली जा रहे हुँ, हैं, धमकियाँ डाली जा रही हैं, फायरिंगें डाली जा रही हैं और जिस किस्म की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल इस्तेमाल की की जाती जाती है। है टिकटॉक लाइव पर बैठ के, हुँ, वो तो कोई रीज़नेबल हुँ, बंदों को तो वो जचती नहीं है। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि रजब भट्ट ने अपना एक इमेज जो है वो हुँ। लोगों में ख़ासा ख़राब कर ली है इस हवाले से। अच्छा, जैसे जैसे कि अभी आपने उनकी बात की, जो उनकी ज़बान इस्तेमाल करते हैं टिकटॉक लाइव पे। अगर हम देखा जाए यूट्यूब पे, अगर हम उनको देखें, तो जिस तरह से वो अपनी ऑडियंस गेन करते हैं, अपना अच्छा बिहेवियर हुँ। दिखाकर, लोगों के साथ अच्छी कन्वर्सेशन कर कर, उनकी हेल्प करके, और दूसरी तरफ जब हम उनको टिकटॉक पे देखते हैं या बिहाइंड द कैमरा देखते हैं, तो उनकी डिफरेंट ही पर्सनैलिटी होती है बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं, देखने वाले जो हैं, उनको डिफेंड कर रहे होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है फिर? जी, डेफ़िनेटली जब एक बंदा एक सेलिब्रिटी की हुँ, हैसियत इख्तियार कर हुँ, जाता है, तो फिर लाइकिंग डिसलाइकिंग तो होती है। हुँ, अब इन सब की ना ड्यूल पर्सनैलिटी है। हुँ। कि एक प्लेटफ़ॉर्म पे ये कुछ होते हैं, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छा। कुछ होते हैं। हुँ, तो जो लोग पसंद करते हैं, अभी भी करते हैं, ये बात नहीं है कि एक लोगों की बड़ी तादाद हुँ, उसकी जो फ़ैन है, वो भी हुँ, मौजूद है। हुँ, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है इन लोगों के साथ, तो हुँ। ना मैं तो कभी इन्हें ना देखा है, ना मिला हूँ। वीडियोज़ ही हमारे बीच तो सामने आती हैं जी। ना। लेकिन जो इन लोगों का बिहेवियर देखा जाता हुँ, है, जो इनका वे ऑफ टॉक देखा जाता है, हुँ, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस किस्म की मैं फिर वही कहूँगा कि जो एक दूसरा रूप इनका सामने आता है ना, हुँ, वो रूप
काबिल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, जो समा न्यूज़ के अभी आपने शूट की बात की कि उनके घर पर फायरिंग हुई है, जो समा न्यूज़ के रिपोर्टर हैं आमिन वजीद साहब, उनका कहना है कि ये बिल्कुल एक फेक न्यूज़ है और अपनी तरफ से या इसमें कोई सदाकत नहीं है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या अच्छा, कहना इसमें चाहेंगे? ना ये फायरिंग का एक मेरा ख्याल है कोई तीसरा वाक़या हुआ है हुँ, रजब भट्ट के साथ। एक सबसे पहले जब ये बैरी ऑर्चर्ड में रहता था, वहाँ पे वही थी, वो भी एक कोई टिकटॉकर था लड़का, हुँ, उसने घर के बाहर आके हवाई फायर किया, वो एक वाक़या हुआ। उसके बाद कुछ अर्सा पहले भी हुआ, लेकिन वो फेक निकल आया। हुँ, बट ये जो फायरिंग हुई है, इसमें कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया हुआ है, हुँ, ठीक है, उनसे तफ्तीश भी की जा रही हुँ, है, और उसमें जल्द आपको बहुत सारे हक़ाइक़ भी सामने आ जाएंगे। हुँ, उसमें एक चीज़ तो ये अर्ली स्टेजेस पे सामने आ हुँ, गई थी कि जिन लोगों ने आके फायरिंग की थी, वो रावलपिंडी से आए थे, हुँ, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जिस तरह के इस वक्त लाहौर क्या पूरे पंजाब में एक हालात चल रहे हैं सीसीडी के हवाले जी, से, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट, और जिस तरह वो एक ख़तरनाक मुजरमों के लिए, हुँ, किसी भी जराइम पेशा फ़र्द के लिए वो एक हुँ, खौफ की अलामत बन गया इस बिल्कुल टाइम ऐसा ही सीसीडी, है। और बड़ी तेज़ी से कार्रवाइयाँ हुँ, जा रही हैं। ऐसे हालात में कोई रावलपिंडी से आके फायरिंग लाहौर कर में आके रहे हैं। फायरिंग कर जाए, तो ये मामूली बात नहीं है। हुँ, तो ये तो एक सीसीडी के लिए भी चैलेंज है, हुँ, ये लाहौर पुलिस के लिए भी चैलेंज है, हुँ, और बड़ी तेज़ी के साथ पुलिस ने उसके मुलजमान जो थे हुँ, उन्हें गिरफ़्तार किया हुआ है। हुँ, अब उसके अलावा हुँ, उन मुलजमान के इंकशाफात पे कि उनके कौन कौन से फैसिलिटेटर थे, हुँ, कि किसने वहाँ तक पहुँचाया, किसके कहने पे चले, वो सारी चीज़ें बहुत जल्द सारी मंजर आम पर आएंगी। हुँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन है या अंडर इन्वेस्टिगेशन में हैं, हुँ, सो उन्हें बिफोर टाइम कहना मुनासिब नहीं होता। हुँ, लेकिन पुलिस को इस हवाले से खासी कामयाबी हुई है, और ये एक चैलेंज था लाहौर पुलिस के लिए भी ऐसे हालात में कि हुँ। जब हर तरफ सीसीडी का एक खौफ का आलम है। अच्छा सर, ये जो शूटिंग का मामला है, ये भी उसी दौरान पेश आता है जब शहज़ाद भट्टी और रजब की जो है लड़ाइयाँ चल रही थी, और फिर कुछ लोगों का या रजब के जो फॉलोअर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनका ये कहना है कि शायद ये शहज़ाद भट्टी की भी हरकत हो सकती है। तो आपको ये लगता है कि शहज़ाद भट्टी भी ये काम कर सकते हैं? इस बात में आपको कितनी सदाकत लगती है? अच्छा, जहाँ तक इन दोनों की लड़ाई का हुँ, मामला है, एक खासी लड़ाई चलती हुँ, रही, तरीक़े भी तय होती रहीं, हुँ, मुकामात भी तय होते रहे। बिल्कुल। मैंने वही कहा ना कि ये एक जो डिजिटल बदमाशी चल रही है, हुँ, फिर उसके बाद डिजिटल पंचायत लग जाती हुँ, है, फिर सुलह भी हो जाती हैं। हमें एक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करनी चाहिए, सुनी-सुनाई बातों पे यकीन नहीं हुँ, करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग पकड़े गए हैं, उनके इंकशाफात की रोशनी में हुँ, जब पुलिस इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करेगी, तो फिर हमें उस इन्वेस्टिगेशन पे यकीन रखना चाहिए कि हुँ, वो असल लोग कौन थे। हुँ, उससे पहले हम किसी का नाम लें कि उसने कराई फायरिंग, उसने कराई, वो कह रहा है मैंने कराई, हुँ, और ये टिकटॉक की लड़ाई की कोई पहली फायरिंग नहीं है। हुँ, इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि जिसमें टिकटॉक प लाइव से ही लड़ाइयाँ शुरू हुँ, हुई हैं, गालम-गलूच हुई हैं, धमकियाँ हुई हैं, उसके बाद फायरिंग के मामलात हुए, किसी को हुँ, गोलियाँ भी लग गईं, किसी घर फायरिंग हो गई, हुँ, लड़ाई झगड़े। इससे पहले भी हुँ, आपको पता है कि टिकटॉक पे ही इनकी लड़ाई हुई थी एक हुँ, टिकटॉकर के साथ, जिसमें रजब भट्ट के दोस्त चले गए थे और उन्होंने एक शख्स, गालिबन उमर नाम था उसका, उसके घर के बाहर जाके बिल्कुल, जी, जी। वहाँ पे असला लहराया था, तो हुँ, इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। हुँ, तो ये सारी लड़ाइयाँ जौन-सी हैं वो टिकटॉक लाइव की चली आ रही हैं। इन लोगों के कोई ख़ानदानी तनाज़ात नहीं हैं, हुँ, कोई जायदाद के झगड़े नहीं हैं। हुँ, सिर्फ़ वो एक जो फ़ेम के चक्कर में अपने आप को जो एक दिखाते हैं, बढ़ा-चढ़ा दिखाते हैं के। वहाँ पे जो, हुँ, और वो नामुनासिब है हुँ, कि वो जो कुछ टिकटॉक पे चल रहा है सबको पता है। हुँ, शुक्र है कि अभी पाकिस्तान में बैन है। हुँ, लेकिन बिल्कुल। इसके बावजूद एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब आप टिकटॉक लाइव को हुँ, नहीं देख पाते, जी। क्योंकि हर किसी की एक्सेस नहीं है। लेकिन जो वहाँ पे जितनी भी ब्रॉड चलती हैं लोगों की, हुँ, उसकी जो रिकॉर्डिंग होती हैं, वो आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। हुँ, अब आप ये एक चीज़ देखें कि बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है। तो जब आप वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो छम करके कोई ना कोई वीडियो सामने आ जाती हुँ, है, और जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही होती है, जो हरकतें की जा रही होती हैं, आप किस तरह अपने बच्चों को उस एक्सेस से रोक पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही वो है। हर चीज़ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हमारे डिजिटल मीडिया के हैं, हुँ, वहाँ पे मौजूद हैं। हुँ, तो इन चीज़ों की रोकथाम मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही और है। इसमें मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए भी ये बताऊंगा, मैंने पहले भी कई दफ़ा चंद रोज़ पहले भी बात की थी कि हुँ, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी इस हवाले से खासी मुतहर्रिक है। हुँ, और ये जितने टिकटॉक के बदमाश, जो डिजिटल बदमाश बैठे हुए हैं ना, ये हुँ, बदमाश है नहीं, हुँ, हुँ, ठीक है। इनमें से किसी बिल्कुल का कोई ऐसे ही ऐसा है। नहीं है, हुँ, लेकिन वो कैमरे सामने बैठ के दूसरे को बड़े धमकियाँ बनते देने शेर से, बनने कोई की अगर कोशिश अपने आप को करते हैं। बदमाश समझता है तो हुँ,
इन सारों को शिकंजे में लाने का हुँ, फ़ैसला किया जा हुँ, चुका है। बिल्कुल। क्योंकि ओवरऑल आप देखें कि ये जो कुछ कर रहे हैं, हुँ, ये आप देखें पूरी दुनिया में देखे जाते हैं हुँ, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज क्या बन रहा है तो ये पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई पाकिस्तान में बैठ के कर रहा है, कोई पाकिस्तान से बाहर बैठ के कर रहा है हुँ, और ये कोई बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, हुँ, ठीक है? तो लेकिन जो मुख्तसर से भी जो लोग हैं, उन्होंने गंद की इंतहा की माशरे हुई का है, बहुत ख़राब ठीक है? और ये करा हुआ है हमारे इन्होंने। हमारे बच्चों के लिए बहुत बुरी बिल्कुल चीज़ ऐसे ही है। है। सर जैसा कि अभी हमने इनकी लड़ाइयों की बात की और आपने बताया कि ये कैमरे के सामने शेर बनने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा भी मुझे जो लगता है कि बहुत सी लड़ाइयाँ फ़ेक भी होती हैं व्यूज़ और फॉलोअर्स के चक्कर में, क्योंकि लड़ाई करते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है, लोगों को गेन करने के लिए बहुत से ऐसे ये फ़िज़ूल के मज़ाक करते हैं फैमिलीज़ के साथ, फैमिली को एक्सपोज़ करते हैं अपनी। और फिर दूसरा मुझे लगता है ये लड़ाइयाँ भी लोगों का कहना है कि काफ़ी हद तक जो है वो फ़ेक होती हैं। आप फेक तो नहीं कह सकते, मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ हुँ, इन लोगों के लिए कहूँगा, बड़ा बुरा भी लगेगा। ये जी। रंगबाज़ियाँ इसे हम हुँ, कहते हैं। सारे रंगबाज़ियाँ कर रहे हैं, इतने जोगा कोई भी नहीं है हुँ, कि जिस किस्म की ये बातें हुँ। करते हैं। इतनी वाह! बड़ी-बड़ी अल्लाह बातें हिदायत छोड़ते दे हैं। इन हुँ, लोगों को भी और इदारों को मुतहर्रिक करे कि ये हुँ, जो ऐसे मैं ऐसे उसमें सिर्फ मैं एक किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं हुँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ हुँ, कि जो माहौल बन गया हुआ है इस हुँ, वक़्त और अगर इसकी रोकथाम ना की गई, हुँ। तो ये बड़ा ही इस माशरे के लिए एक बुराइयों का मरकज़ बन जाएगा, हुँ, ये बना भी हुआ है बिल्कुल। और आने वाले वक्त में मज़ीद बन जाएगा ये। सर एडवोकेट मियाँ बिलाल साहब जो हैं उनका कहना है कि रजब भट्ट के मोबाइल में बहुत सी नाजेबा वीडियोज़ हैं लड़कियों के साथ। और दूसरी तरफ आप देखें जब रजब भट्ट अपनी बीवी को व्लॉगिंग में लाना स्टार्ट किया तो लोगों ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि वो अपनी बीवी के साथ हुँ, बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं रखते। हुँ। उन्होंने इसका नतीजा क्या निकाला, रिजल्ट क्या निकाला कि अपनी बीवी को व्लॉग में लाना उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ये नहीं किया कि व्लॉग में लाएं लेकिन बिहेवियर अच्छा करें, व्लॉग में लाना छोड़ दिया। और दूसरी तरफ दूसरी ख़वातीन के साथ उनकी नाजेबा वीडियोज़ का सामने आना, क्या कहेंगे आप इसके बारे देखिए में? वो एक ज़ाती मसला है। हुँ। मैं उस बारे में नहीं बात करता होता कि जिस तरह पे इनके दोस्तों की भी इनका वीडियोज़ ज़ाती आई, भी कुछ रहा है। ठीक है? तो ज़ाती इनकी पर्सनल लाइफ़ है हाँ ना, अब जी। किसी उसके मोबाइलों से कुछ निकल आया है या इनके हुँ, दोस्तों का निकल आया है, तो वो हर किसी का अपना-अपना किरदार है, हुँ, हर किसी का अपना-अपना ज़र्फ़ है, हुँ, हर किसी की अपनी-अपनी एक्टिविटी है। हुँ, उसमें आपको या मुझे तो ये राइट हासिल नहीं है कि हुँ, हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी में ताक-झाँक ऐसा ही करें। है। हम तो वो उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, अगर हमें ये मौका मिला हुआ है कि हम बात कर रहे हैं, लोग हमें सुनते हैं, लोग हुँ, हमें देखते हैं, तो हम एक अच्छा मैसेज कन्वे हुँ, करें और माशरे में होने वाली कोई भी बुराई है, हुँ, हम उस पे आवाज़ बुलंद करें। बिल्कुल ऐसे बतौर ही है। जर्नलिस्ट हमारा ये फ़र्ज़ बनता है हुँ, कि हम इन चीज़ों को बेनकाब करें, इन पे आवाज़ बुलंद करें, काम बाला की तवज्जो इस तरफ दिलाएँ। हुँ, और बार-बार मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हर इस हवाले से कोई भी प्रोग्राम हुँ, हो, तो मैं तो अदारों को इस हवाले से हुँ, बस वाज़ह तौर पे चीज़ें बता रहा हूँ कि वो लोग नोटिस लें इन चीज़ों का। हुँ, ये जिस तेज़ी के साथ ये बुराइयाँ फैल रही हैं, डिजिटल बदमाशी, हुँ, डिजिटल पंचायतें, बिल्कुल। इन्हें कंट्रोल किया जाए। अच्छा सर, जो रजब भट्ट की और उनके दोस्तों की नाज़ेबा वीडियोज़ सामने आई हैं और लोग काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं उसको लेकर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल मैंने पहले भी बात कहा है कि एक उनका पर्सनल मामला था। हुँ, बहरहाल उससे काफ़ी ज़्यादा उन लोगों का इमेज जो एक बना हुआ था वो हुँ, ख़राब हुआ हुँ, कि फिर बात वही आती है कि कैमरे के सामने क्या है, हुँ, तो ऑफ कैमरा क्या थे। हुँ, अब वो जो उन वीडियोज़ के बारे में सुना है वो यही है कि आपस में जब दोस्त अहबाब इकट्ठे हुए हुँ, तो एक दूसरे की बनाते रहे हैं, हुँ, प्लस वो ख़ुद भी बना रहे हैं। हुँ, अब उसमें एक इसका ही दोस्त है रजब का ही हैदर, हुँ, उसको लोग बड़ा लाइक करते होते थे, उसका एक ख़ासा इमेज बिल्कुल था कि ऐसा ही वो है। बोलता कम था हुँ, लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ में साथ होता था। उसकी हुँ, कुछ ऐसी वीडियोज़ आई हैं कि लोग अब उस पे थू-थू कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है? तो इस चीज़ को कोई अच्छे अंदाज़ में नहीं देखा हुँ, जा रहा और इसमें ख़ासी तनकीद आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इन लोगों पे की जा रही है, हुँ, बट बात फिर वही आती है उनके ज़ाती मामलात हैं हुँ, और इस चीज़ ने इनको डैमेज ज़रूर किया है और करेगी हुँ, भी चीज़ें। हुँ। जी। बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत से जो पॉइंट्स थे उनको क्लियर किया लोगों के ज़हन में भी। और बात सिर्फ़ यहाँ पर ये आ जाती है कि आप अपने बच्चों को कितना कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह का कंटेंट देखने के लिए, उस पर बात आ जाती है, पेरेंटिंग पर बात आ जाती है। आप अपने बच्चों को कंट्रोल करें क्योंकि उनको तो जो है फ़ायदा हो रहा है, पैसे कमा रहे हैं, तो वो तो इस चीज़ से रुकने वाले हैं नहीं। तो बेहतर है कि आप अपने बच्चों पर कंट्रोल करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान रुकैया बख्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।